दोस्तों, रिलेशनशिप एक खूबसूरत सा शब्द है। इसके अंडरग्राउंड में जो भी आता है वो हमारा अपना ही होता है। और इसमें एक रिलेशन होता है पति और पत्नी का। पति और पत्नी का रिश्ता एक खूबसूरत सा एहसास है। लेकिन दोस्तों, अगर जरा सी भी गड़बड़ी हो गई तो तुरंत ये कब बेकार हो जाए पता ही नहीं चलता। क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता हमेशा प्रेम, विश्वास और सम्मान पे टिका होता है। जिस पति और पत्नी के रिश्ते में प्यार नहीं है वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। सम्मान नहीं है, लंबे समय तक नहीं चलेगा। विश्वास नहीं है, लंबे समय तक नहीं चलेगा। बेशक चल भी रहा है तो वो बस खिंच रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप अपने रिश्ते को परफेक्ट बनाना चाहते हो, लाइफ टाइम ऐसे खुश रहना चाहते हो, तो प्रेम, विश्वास और सम्मान को जरूर लाइए। लेकिन दोस्तों, कई महिलाओं की ये समस्या रहती है कि हम अपने पति को बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, हर वक्त उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। लेकिन मेरे पति मुझको बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते हैं। दूसरे हर किसी को सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते, चाहे हम पूरे दिन काम करके मर जाएं, कुछ भी करें। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों की ही गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से वो मुझे इग्नोर करने लगते हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे पॉइंट जिनको अगर आप फॉलो करती हैं तो आपके घर परिवार वाले प्लस आपके हस्बैंड आपको सम्मान जरूर करेंगे। हम 100% लिख के दे सकते हैं। तो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं रोली यादव स्वागत करते हैं सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे एंड एक और नए वीडियो में। तो कैसे हो सभी लोग? आयो सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पहले तो हम पतियों के लिए कुछ बोलना चाहते हैं। अगर आपको गलत लगे, जो भी पुरुष मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो गलत लगता रहे, उसके लिए हम आपसे माफी भी मांगते हैं। लेकिन ये कमी होती है पुरुषों में। कौन सी कमी? पुरुषों को हमेशा ये लगता है रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं, इसलिए बिगड़ते हैं। मेन पॉइंट ये भी है कि पुरुषों को हमेशा ही लगता है कि जो हम काम करते हैं, सर्विस करते हो या ऑफिस का काम करते हो या खेत पे काम करते हैं, एनीथिंग जो भी काम करते हो, उनको बस ये लगता है कि मेरा काम काम और जो मेरी वाइफ पूरे दिन सुबह 4 बजे से उठ के रात के 11 बजे तक करती है वो काम नहीं। उनको बस क्या बताएं कि टाइम पास लगता है कि मेरी बीवी बस टाइम पास कर रही है। कोई काम है? बस रोटी बनाओ और 2 बर्तन धो लो, इसके बाद कौन सा काम? ये कोई काम है? लेकिन टाइम हम लोगों को कभी नहीं मिलता है। पूरे दिन काम, पूरे दिन काम, हमको कोई नोटिस नहीं करता है। तो पति लोगों, भाई लोगों, जो भी आप जिसके भी पति हो, तो सबसे पहले आप इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि आप जो काम करते हो वो काम है, बाकी जो महिलाएं काम करती हैं वो काम नहीं है। अगर आपको सिर्फ 2 दिन के लिए घर की जिम्मेदारी दे दी, बच्चों सहित, कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, होमवर्क, खाना पीना, कपड़े लत्ते, जो भी घर का काम होता है, झाड़ू पोछा, सिर्फ आप 2 दिन वैसे ही करके दिखाइए जैसी आपकी पत्नियां करती हैं। आप थक जाएंगे, हार जाएंगे, आप ये भूल जाएंगे कि हम कर क्या रहे, कहां पे हैं हम। सिर्फ महिलाएं ही घर को संभाल सकती हैं, पुरुष घर को नहीं संभाल सकते। आपको ये बात माननी पड़ेगी। और जब तक आप इन बात को नहीं समझेंगे तब तक आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल सकते। तो पुरुष भाई जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, सभी अपनी पत्नियों को सम्मान करना सीखो। क्योंकि पत्नियों के अलावा कोई घर को अच्छे से नहीं संभाल सकता, मतलब नहीं संभाल सकता है। और महिलाओं को कुछ हम पॉइंट बता रहे हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो जरूर आपकी इज्जत। नंबर 1 पे आप हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग अपने को हमेशा गलत ठहराते रहते हैं। हमेशा अपने आप ही कहते हैं कि हम अच्छे नहीं, हम सुंदर नहीं है, हम ऐसे हैं वैसे हैं। हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हमको लगता है कि हम अच्छे नहीं, सुंदर नहीं, इसलिए मेरे पति हमारी इज्जत नहीं करते। ऐसा क्यों लगता है? क्यों? शकल से ही जो अच्छा होता है वही अच्छा होता है। आपके गुण, आपकी काबिलियत आपको अच्छा नहीं बनाती है। वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू, उनको देखना कि शायद है कि उनके बाद कोई इतना काला होगा। अगर वो भी सोचती कि नहीं हम तो इतने काले हैं, नहीं अब नहीं कुछ कर सकते हम लाइफ में, उन्होंने ऐसा सोचा? नहीं सोचा, मेहनत की, उनके अंदर काबिलियत थी, आज वो भारत की राष्ट्रपति हैं। तो सर्च करके देखना जाके, जिसको नहीं पता है। तो सबसे पहले
आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए हमेशा के लिए कि हम सुंदर नहीं। अपने आप को रिस्पेक्ट करना सीखो। जब तक आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, दुनिया में कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करे। दोस्तों नंबर 2, अपने आप को मेंटेन में रखिए। अपने आप को थोड़ा सजा बजा के, थोड़ा अच्छा बना के रखिए। अभी नहीं कि जैसा है वैसे एकदम बहन जी बनी घूम रही है, चाहे जो भी पहन लो, चाहे जैसे घूमो, बाल बांधे तो बांधे, नहीं तो ऐसे घूमो। ये भी कोई तरीका होता है? आप पति के लिए पूरा दिन भागती, पति के कपड़ों में प्रेस, पति को सजाओ, बच्चों को सजाओ, सबके लिए सोचती हैं, आप अपने लिए नहीं सोचती हैं। आप सुहागिन है तो थोड़ा अच्छे से रहिए। अब ये नहीं कि इतना मेकअप आप कर लो, मेकअप नहीं, थोड़ा बहुत तो कर सकती हो। थोड़े बहुत ऐसे कपड़े पहनिए जो आपको पसंद हो, क्योंकि आप हमेशा इस बात को जरूर आजमाइए कि जो ड्रेस आपको बहुत ज्यादा पसंद होगी। अब आप कहेंगे ड्रेस तो सब अपनी पसंद की ही लेते, लेकिन कुछ ड्रेस या एक ड्रेस या दो ड्रेस, कुछ ऐसी ड्रेस होती जो आपको बहुत ज्यादा पसंद होती है। जब आप उस ड्रेस को पहनते हो तो आपके अंदर एक नई एनर्जी, नया कॉन्फिडेंस आता है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप अंदर से खुश रहेंगे, किसी से भी बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। भरोसा एक बहुत बड़ी चीज होती है, कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज होती है। जो कपड़े आपको पसंद हो वो आप पहनिए। काफी लोग नहीं ये रखे हैं, 2 साल बाद पहनेंगे, 3 साल बाद पहने, पता चला तब तक उसकी फैशन ही खत्म हो गई। फिर बाद में जब उनको पहनोगी ओल्ड फैशन, तब भी आप बहन जी ही लगोगी। अरे आप ले रही हो, आज का दौर है, आज के दौर में वो चल रही है, आज के समय में वो चल रही है, तो आज ही उसको पहनिए। थोड़ा मेंटेन में रहिए, रखिए अपने आप को। थोड़ी हेयर कटिंग कटाइए जो आपको पसंद हो। तो ऐसा करेंगे आज से आप, जब तक आप ये आदतों को नहीं बदलेंगी, आप अपने पति की नजर में मात्र एक वस्तु के समान रहेंगी। और नंबर 3, हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। कभी कभी हम लोगों की गलती क्या होती है कि पति ने कहा पानी दो पानी लाओ, खाना लाओ खाना लाओ, मतलब उनको 1 मिनट की भी देर नहीं होनी चाहिए। अगर हम हर वक्त उनके लिए अवेलेबल रहेंगे, और तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1 मिनट की हमें लेट हो गई, अगर 1 मिनट भी हम लेट हो गए तो पति तुरंत आ बोल, अरे हो कैसे गई लेट 1 मिनट, क्योंकि उनकी आदत हम लोग डाल देते हैं कि हम तुम्हारे लिए अवेलेबल है। क्यों? जिस समय आप हमसे मांग रहे हैं पानी, मतलब पानी हम देंगे आपको, ये नहीं कि अब पानी मांग रहे हम देंगे नहीं आपको। खाना आप मांग रहे हम खाना नहीं देंगे आपको। लेकिन हो सकता है कि उस समय हम कुछ काम कर रहे हो और हमसे 1 मिनट लेट हो गए तो आप एकदम चढ़ बैठे। ऐसा थोड़ी होता है। आग बबूला हो गए, उल्टा सीधा बोलने लगे, बोलते हैं लोग, देखा है मैंने खुद। तो आप शुरू से अगर आप कोई काम कर रही तो आप उनको टाइम दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए अभी आ रहे, 2 मिनट रुक जाइए हम अभी आ रहे, तो उनकी आदत उसी के हिसाब से पड़ जाएगी। अगर हर वक्त आप सबके लिए अवेलेबल रहेंगे, घर में हो या पति हो, कोई भी बच्चे हो, तुरंत कहा तुरंत हो जाना चाहिए। और जिस दिन नहीं हो पाया उस दिन आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, गाली देंगे। तो तुरंत अवेलेबल मत रहिए, टाइम दीजिए। अगर कोई आप काम कर रही है तो, नहीं काम कर रही तो कर दीजिए। अगर कोई काम कर रही तो फटाक से भागना नहीं, आपकी वैल्यू नहीं कोई करेगा। आप कोई, उनको ये लगेगा कि नहीं बस ये तो इसी के लिए है। आप कोई नौकर थोड़ी है, घर के सदस्य हैं भाई। क्योंकि शादी होके जब बहू की आती है ना तो घर वाले सब लोग सोचते अरे भैया आप काम करना बंद कर दो। सभी लोग क्यों नौकर ला रहे हो क्या? आपका भी तो घर है, बहू का घर है तो आपका भी घर है। आपका फर्ज क्या बनता है? सभी लोग काम करो घर में मिलके, एक ही काम क्यों करे? लेकिन फिर भी चलो बहू का कर्तव्य होता है कि सबका काम करे, लेकिन रिस्पेक्ट भी तो जरूरी है, रिस्पेक्ट भी तो करो। लेकिन काम भी सारा करो, लोग रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। क्यों? इसके बदले आप उनको सैलरी दे रहे हो क्या? लेकिन ये हम ही लोग गलती करते हैं, हम लोग उनके लिए अवेलेबल रहते हैं 24 घंटे। तो ये भी चीज छोड़नी होगी। और नंबर 4, निगेटिव ना सोचिए और ना ही निगेटिव किसी को सोचने दीजिए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि घर में किसी प्रकार की बातें हुई, बेशक किसी ने कोई मजबूरी बस वो काम किया हो, मेरे सास ससुर ने या हस्बैंड ने, और हम उसको दिमाग में एकदम निगेटिव थिंकिंग के दौर पे सोच लेते कि अरे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। वो चीजें धीरे 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 घर में लड़ाई झगड़े का रूप ले लेती हैं। जब हमारी लड़ाई झगड़ा दूसरे से होगी, मेरे सास ससुर से या फैमिली में जो भी हैं उससे होगी,
तो जाहिर सी बात है कि हस्बैंड तो बीच में आएंगे ही आएंगे, तो उनके चक्कर में हमारे हस्बैंड से ही हमारे रिश्ते बिगड़। और नंबर 5, अपने पति का रिस्पेक्ट करिए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि अगर महिलाएं ये गलती करती है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि पति अगर दिखने में सुंदर नहीं है तो फिर उनकी चाहे कोई बेइज्जती कर दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऊपर से ही कहेंगे नहीं तो इसी लायक हो। हम आपसे ये कह रहे हैं कि चाहे वो आपका घर हो, परिवार हो, आपका मायका हो, आपका कोई कितना भी खास फ्रेंड हो या जो भी हो, जो भी आपको बहुत ज्यादा खास लगता, वहां अगर आपके पति की इज्जत नहीं है तो वहां आपको 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। आपके पति आपके लिए भगवान है। आपके पति का रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है जहां पे आप हो, चाहे वो देखने में बिल्कुल सुंदर न क्यों। जो दिखने में सुंदर होता है उसी की इज्जत होती है, जो दिखने में सुंदर नहीं होता उसकी इज्जत नहीं होती है। भाई काबिलियत की भी तो इज्जत होती है, हुनर की भी तो इज्जत होती है। कभी भी ये मत सोचना आपके हस्बैंड कितने भी खराब हो, कभी भी ये मत सोचना कि मेरे हस्बैंड गंदे, मुझे शर्म लग रही है। फक्र से कहना कि मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड होना बहुत गर्व की बात है दोस्तों। और जो भी मेरे साथ महिलाएं जुड़ी हैं, देख रही हैं मुझे, अगर आपके पति हैं तो आपकी इज्जत है, वरना आपकी कोई इज्जत नहीं। फिर आप चाहे कितनी भी काबिल हो, पति की वजह से आपकी इज्जत होगी ससुराल में, वरना पूछ लेना जिनके हस्बैंड नहीं है उनकी कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। महत्व दीजिए अपने पति को, रेस्पेक्ट करिए। कई बार ऐसा होता है कि पति मेरी हेल्प कर देते हैं या कोई अच्छा काम किया पति ने, तो पति की तारीफ करिए, रेस्पेक्ट करिए, खुश होइए, पति का सम्मान हो रहा है। तो अगला, हमेशा अपने फेस को स्माइली रखिए। अब पति कहीं से बाहर आए तो मैं एकदम भूत बन के खड़ी हूं। अब नई नई शादी हुई तब तो वो आपको मना लेंगे, जो शादी काफी दिन हो गए हुए तब वो इरिटेट होने लगते हैं, वो इग्नोर कर देंगे। कभी कभार अचानक आप गुस्सा हुई बहुत दिनों बाद, महीने 2 महीने 3 महीने बाद, तो आपको तुरंत वो पूछेंगे क्यों, क्या हुआ। अब रोज मुंह फुला के खड़ी हो गई तो कहेंगे हटो हटो साइड में, जाने दो मुझे। आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, नोटिस नहीं करेंगे आपको कि आप क्यों गुस्सा हो। वो सोचेंगे नहीं तुम्हारा यही काम है, बनी रहो गुस्सा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इग्नोर करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए। और पति लोग आपसे भी कह रहे हैं कि आप भी ऐसा काम करिए जिससे पत्नियां आपकी खुश रहें। अब आप भी नहीं खुश रहोगे, आप भी खुद टेढ़ा मुंह बना के घूमोगे तो वो कहां से खुश रहेंगी, वो तो तुमसे पहले गुस्सा हो जाएंगी। तो आप भी खुश रहिए और उनको भी। अगला पॉइंट कि जैसे आपके घर में कोई भी सलाह मशवरा चल रही, आपके पति और आपके फैमिली मेंबर में जो सास ससुर हैं, कोई भी है, किसी भी प्रकार की कोई भी बात चल रही है, कोई भी मशवरा चल रहा है और उन्होंने आपको बीच में नहीं बुलाया है, तो उसमें आपको दूर ही रहना उचित रहेगा। अब इन्हें क्या आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो, नहीं तुमने मुझको क्यों नहीं पूछा, नहीं पूछा तो नहीं पूछा। हो सकता है कि हम इस काबिल ना उनको लगे हो इसलिए नहीं पूछा है। और अपने पति से मत पूछिए कि क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं मुझे पूछा, नहीं पूछा तो नहीं पूछा। और आप लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगी तो फिर आपके पति से ही आपके रिश्ते खराब होंगे। पति आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आप शांत रहिए, पता चलेगा समय के साथ। अगला पॉइंट कि अपने पति को थोड़ा सा स्पेस दीजिए। कभी कभी रिश्ते क्यों खराब होते हैं कि महिलाएं तो आई है भाई अपने मायके से, उनका पूरा का पूरा फोकस अपने पति पे होता है, क्योंकि ना उनके घर परिवार वाले उनके साथ में, ना उनकी सहेली है, ना दोस्त उनके साथ में, कुछ भी कोई नहीं है। पूरा का पूरा फोकस किधर रहता है, पति की तरफ। नहीं अब तुम ही मेरी सुनो, तुम ही मेरी, क्या क्या कहें हम आपको, कि मतलब पूरा का पूरा ध्यान पति पे होता है कि पति मेरी पूरी बात सुने और मुझे नोटिस करे, हम क्या कर रहे हैं, पूछे हाल खबर सब कुछ। दूसरे को, किसी को बिल्कुल भी किसी के पास टाइम स्पेंड ना करे। पूरा का पूरा ध्यान पति का मेरी तरफ होना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो भी आपके पति आपसे बोर होने लगेंगे। उनको ऐसा लगेगा कब इससे मेरा छुटकारा हो, कब इससे हम दूर जाएं। अरे किसी से बात करते हैं तो करने दीजिए। बाहर खड़े हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से लड़की से बात कर रहे हैं, लड़का से बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर सकते। जरूरी थोड़ी कि जो आपका रिश्ता है वो सबसे रिश्ता बन जाए।
कई लोगों की गलत फहमियां भी ऐसी होती हैं कि नहीं, किसी लड़की से बात कर ली, अरे तुम्हारा कुछ चक्कर चल रहा हो, जरूरी कोई चक्कर चलता होगा? अरे बात भी तो इंसान कर सकता है। अगर आप किसी आदमी से बात कर, जरूरी कि वो आपका पति बन जाए या आप उसी नजर से उसको देख रही हो जो आपके पति और पत्नी के बीच में रिश्ता है, उसी नजर से आप देख रहे हो उसको। ऐसा तो नहीं होता है। तो कई बार मतलब शक की संभावना हो जाती है, बेशक वो अच्छी नजर से या अच्छी तरह से कोई बात कर रहे हो, कोई मशवरा कर रहे हो, लेकिन औरतों को ये लगता है कि नहीं, इनका चक्कर चल रहा है। 24 घंटा मेरे नजर के सामने रही है, अगर नजर हटी तो तुरंत लड़ाई झगड़ा शुरू। वो आपसे बोर हो जाएंगे, आपसे दूर रहने की कोशिश करेंगे। लोग सोचते हैं कि नहीं, अब मुझे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो भाई इन नियमों को जरूर फॉलो करें जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही ज्यादा अच्छा चलेगा और खुशमय रहेंगे आप। तो कौन कौन मानेगा मेरी इन बातों को? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग मानेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।